जय श्री राम। जनक सुतई समझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ शस्त्र सुनि निश्चिर नारी। नाग सिंधु इहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपई सुनावा। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघ कर वे इस पार आए और हर्षपूर्ण किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। हर्षि सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपई तब जाना। मुख पर संतन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर सबने जान लिया कि ये कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। मिली सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिबारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब प्रेम के साथ उनसे मिलकर ऐसे सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। फिर वे सब मधुबन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहां से भागे। जाय पुकारे ते सब, बन उजार जुवराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करे आए प्रभु काज। वे सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार करने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो ना होती सीता सुति पाई, मधुबन के फल सकई के खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की सुधि ना पाई होती तो मधुवन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। आए सभी नावा पद सीसा, मिले सभी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। यह कार्य श्री रामचंद्र जी की कृपा से बना है। नाथ काज कीन्ह हनुमाना, राखे सकल कपई के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलियो, कपि सहित रघुपति पह चलियो। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। राम कपई जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। वानरों को आते देख श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। फिर दोनों भाई सब टिकशिला पर जहाँ बैठे थे वहां जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पदकंज। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सब ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे नाथ सुनिए,
आप जिस पर दया करते हैं उसका सर्वदा ही शुभ और कुशल होता है। उस पर देवता, मनुष्य और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुज सुत्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयूं सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो। वह विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। हे प्रभु, सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख ना जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करत रक्षा स्वप्राण की। उसे सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राणों की रक्षा किस तरह करती है। कौन भांति लंका विस्तारा, सो सब वर्णो पवन कुमारा। सुनत वचन मारुति कहबानी, सुनिए दीन बंधु सुखदानी। लंका का कितना विस्तार है हे पवन पुत्र, वह सब कहिए। यह सुनकर महावीर जी बोले कि हे दीन बंधु सुखदायक सुनिए। गिरि त्रिकूट पर लंक सुहाई, बरनी न जाय मनोहरताई। पंच लक्ष्य है पत्थर के घर, ओ 9 लाख काष्ठ के सुंदर। त्रिकूट पर्वत के ऊपर सुंदर लंकापुरी है, उसकी मनोहरता का वर्णन करते नहीं बनता। उसमें 5 लाख पत्थर और 9 लाख काठ के सुंदर घर हैं। 7 कोटि है ताम्र के, चांदी के श्रुति कोटि। जात रूप के हो इते, मणिक कोटि सोटी। 7 करोड़ तांबे के, 4 करोड़ चांदी के, 4 करोड़ सोने के और 1 करोड़ माणिक के घर हैं। निर्मित घर कोटि विशाला, बल से छाल 7 कोटि दयाला। 9 करोड़ अस्फटिक सुहाए, 6 कोटि मणि नील सुछाए। हे दयालु, 6 करोड़ बड़े बड़े घर घास फूस के हैं, 100 करोड़ बांस और छाल के हैं, 9 करोड़ सुंदर स्फटिक के और 1000 करोड़ नीलमणि के घर हैं। 7 योजन में पुरी सुहाई, घनी बसत अतिशय अगुराई। राज्य करत रावण तह स्वामी, सो तुम जानत अंतर्यामी। हे रघुनाथ जी, वह सुंदर पुरी 100 योजन के बीच में अत्यंत सघन बसती है। हे स्वामी, वहाँ रावण राज्य करता है, वह सब आप जानते ही हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। 10 सिर ताके भुज प्रभु बीसा, देव दनुज नावत सब सीसा। ताकि प्रभुताई तह भारी, राज्य करत भय त्यागी खरारी। हे प्रभु, रावण के 10 सिर और 20 भुजा हैं, उसको देवता दैत्य सब सिर निभाते हैं, वहाँ उसकी बड़ी प्रभुताई है। हे प्रभु, वह भय त्याग कर राज्य करता है। चलिए अब प्रभु विलंब न कीजे, जनक सुता को धीरज दीजे। तुम बिन सिए महा दुख पावत, असन बसन कछु मने न भावत। हे प्रभु, अब चलिए देर मत कीजिए, तुरंत चलकर जानकी जी को धीरज दीजिए। आपके बिना जानकी बड़ा दुख पाती है, उनके मन को भोजन वस्त्र कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही बाट। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। चलत मोहि चूड़ामणि देने, रघुपति हृदय लाई सोई लेने। नाथ जुगर लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया, उसे लेकर श्री राम ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी,
के ही अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़ कर कहना कि हे दीन बंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ, फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, विचरुत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करी हठि बाधा। हाँ, मैंने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। बिरे अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरे संछन माहि शरीरा। नैन सत्र जलो निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु क्षण भर में शरीर को जला देती है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाते। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिने कहीं भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीति। बेगी चलई प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरे आई चल राजीव नैना। वचन काय मन मम हित गति जाहि, सपने बूझित विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरिन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु ठान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो सही वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुन सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता, मनुष्य मुनि और आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सन्मुख नहीं होता। सुन सुत तो ही उर्णि में नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चित्तव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुनि प्रभु वचन बिलो किस मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर हो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल होकर चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो रक्षा करो। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गोरीसा। प्रभु ने उनको बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मगन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मगन हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा, हृदय से लगाया कर और हाथ पकड़कर अपने निकट बिठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना।
फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित यह वाणी बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग की सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा। हे प्रभु, वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाघ को उजाड़ दिया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। हे श्री राम जी, वह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जार सकई खलु तूल। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है, कृपा कर वही अनन्य मुझे दीजिए। हे पार्वती, तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवमस्तु। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जाना उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जाए मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख गंदा, तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहाँ चले कर करूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो जय हो। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपई कहूँ आय सुदीजे, कौतुक देख सुमन बहु हर्षि, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब क्यों करते हो, तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर बालु बरूथ। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथपतियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा रिच्छों के झुंड आ गए। प्रभुपद पंकज नावई सीसा, गर्जई भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुका के महाबली रीछ बंदर गर्जने लगे। श्री राम जी ने सब वानरों की सारी सेना देखी, फिर उन पर कृपा दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ्युत मनु वृंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। फिर तो श्री रामचंद्र जी के बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेही, फर की बाम अंग जनु कही देही। जिनका यश मंगलमय है उनके पयान में शकुन होगा, यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया, तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जोई जोई सगुन जान कहीं होई, असगुन भयो रावणी सोई, चला कटकू को बरने पारा, गर्जई बानर भालू अपारा। जो जो शकुन जानकी जी को हुए वही अपशकुन रावण को हुए। सेना चली उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। बानर और रीछों की संख्या अपार थी और वे गर्ज रहे थे। नख आयुध गिर पाद पधारी,
चले गगन मही इच्छाचारी, के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। नख ही जिनके आयुध हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले बानर भालू आकाश और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने लगे, जिससे दिग्गज डगमगाने और चिंघाड़ने लगे। चिकरहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर बरे। मन हर्ष सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटाहि मरकट विकट, भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई, देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं, महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बुला बोलते और गुणगान करते हैं। सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहाव्यनि। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अविचल पावनी। उस वानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हो जाते और बारंबार दांतों से कछुए की कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं गड़ते। रेखा बन जाती, फिर रेखा कैसी शोभायमान लगती, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हैं। ए विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां बहुत से रीछ और वीर बानर फल खाने लगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम, जय हनुमान।